आज मैं बताऊंगा कि नई बसें आने के बाद उन्हें ऑपरेट करना कैसे शुरू किया जाता है, इंश्योरेंस का क्या प्रोसीजर रहता है और भी आप लोगों के कई सवाल। राधे राधे एंड वेलकम गाइस टू अनदर वीकली व्लॉग। सॉरी यार, मुझे पता है कि व्लॉग ट्यूसडे को डालना होता है मगर आज वेडनेसडे हो गया है। मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल पाया इसका जवाब भी आपको आगे वीडियो में मिलेगा। तो गाइस ये हफ्ता कंपनी के लिए अच्छा रहा क्योंकि इस हफ्ते हमारी 10 नई गाड़ियाँ आई हैं और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक और काम भरा रहा क्योंकि हमारी कंपनी से एक बंदा छोड़कर चला गया है और एक बंदा छुट्टी पे निकल गया। तो पहले मेरी बात कर लेते हैं। पहले मुझे बसेस की सिर्फ एग्जिट्स देखनी थी, ऑन टाइम बसेस जा रही है या नहीं, ड्राइवर मार्शल्स आ रहे हैं या नहीं, और थोड़ा बहुत पार्किंग में इधर उधर का काम। बट अब एक बंदा छोड़ करके चला गया तो उसका काम मुझे करना पड़ रहा है। उसका काम था स्टोर की सप्लाईज के ऑर्डर्स लगाना, साथ ही साथ वो फ्लिक्स और जिंग बस को भी मैनेज करता था, सभी ड्राइवर्स एंड मार्शल्स को। तो अब वो भी मेरा काम हो गया है, इन शॉर्ट प्रमोशन हो गया है। यहाँ तक तो ठीक था, जब तक मैंने इस काम को अडेप्ट किया तभी मेरा काम और बढ़ गया। जो बंदा स्टोर मैनेज करता था वो बंदा भी छुट्टी पर चला गया। समहाउ मैनेज तो कर रहा हूँ मगर सरदर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए व्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। अब बात करते हैं क्लेम कैसे पास होता है। तो लास्ट वीक हमारी काफ़ी सारी एक्सीडेंटल बसेस थी जिनका की काम अब बहुत अच्छे से चल रहा है। मैकेनिक्स भी लगे हुए हैं जल्दी जल्दी काम करने में ताकि ये बसेस जल्दी रूट पे पहुंच जाए वापस। और इंश्योरेंस क्लेम ऐसे किया जाता है कि सबसे पहले जब एक्सीडेंट हुआ होता है तो उसी टाइम रिपोर्ट करवानी होती है पुलिस को, एफआईआर के बाद आपको ऑन द स्पॉट फोटोज खींचनी है बसेस की। फिर उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है वो रेडी करवानी होती है और इंश्योरेंस इंस्पेक्टर को बुलाना होता है इंस्पेक्शन के लिए। इंश्योरेंस इंस्पेक्टर एक बार इंस्पेक्ट करके चला जाता है, उसके बाद हम अपनी गाड़ी पे काम शुरू करवा सकते हैं और फिर कुछ टाइम में क्लेम भी आ जाता है। हम भी हर बार सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं और कई लूप होल्स भी है इस प्रोसीजर के अंदर, वो बस ऑपरेटर्स जानते ही होंगे। अब बात करते हैं कि एक नई बस को ऑपरेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले एक नई बस फैक्ट्री से निकल के सीधा पार्किंग पर आती है। जैसे हमारी ये बसेस आई है एमजी बॉडी की फैक्ट्री से। फैक्ट्री से आने के बाद इन बसेस को रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी करवाया जाता है। फिर ये बसेस जाती है डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए उस स्टेट में जिस स्टेट की हम रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। जैसे हम इन बसेस की लेंगे उत्तराखंड की, तो ये बसेस गई थी देहरादून। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद इन पे लगेंगी नंबर प्लेट्स लगने के बाद अब होता है मेन काम शुरू, जो कि है इनके लिए रूट डिसाइड करना। सबसे पहले डेस्टिनेशन डिसाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि इनमें से एक जोड़ा चलेगा बनारस के लिए। अब डेस्टिनेशन डिसाइड हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम खत्म हो गया, काम अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये किस रूट से जाएगी, जैसे कि ये बनारस पहुंचेगी आगरा कानपुर होते हुए सीधा बनारस। फिर इसके बाद आखिरी और सबसे टफ काम जो है कस्टमर्स को लाना। अब वो आपको मार्केटिंग करके रील्स चला के या जैसे मर्जी कस्टमर्स लाने पड़ते हैं, तभी तो आपकी बस चलेगी। तो आज यही रैप अप करते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना और डेली वीडियोस के लिए शॉर्ट वीडियोस पे जरूर आना। अब मैं चलता हूँ, बाय।